इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आपको देखने को मिलेगा गोल्ड की मार्केट को लेकर चीख चीख कर बताया जा रहा है कि तारीख का सबसे बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। यानी कि गोल्ड की प्राइस जब से गोल्ड बना है तब से लेके अभी तक इससे ज़्यादा कमी देखने को नहीं मिली। यानी ये सबसे बड़ी कमी है कि तारीख का जब से गोल्ड आप ये समझ रहे कि ट्रेड हो रहा है दुनिया में तब से लेके अभी तक सिर्फ लास्ट 9 मंथ के अंदर इतना बड़ा जंप आया है। जनवरी 2025 को गोल्ड की जो प्राइस थी पर तोला वो पाकिस्तानी 2,85,000 पर थी और जो हाईएस्ट गई है वो अराउंड 4,70,000 पर गई है। कि हम इन्वेस्टमेंट करें, इसको होल्ड करें, सेल कर दें। यकीन करें कि आप इस वीडियो को देखने के बाद गोल्ड की मार्केट प्रेडिक्शन खुद घर बैठे कर लेंगे। क्यों गोल्ड की मार्केट ऊपर जाती है, क्यों गोल्ड की मार्केट नीचे आती है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सिकंदर ज़मान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आपको देखने को मिलेगा गोल्ड की मार्केट को लेकर चीख चीख कर बताया जा रहा है कि तारीख का सबसे बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। यानी कि गोल्ड की प्राइस जब से गोल्ड बना है तब से लेके अभी तक इससे ज़्यादा कमी देखने को नहीं मिली। यानी ये सबसे बड़ी कमी है। लेकिन एक चीज़ जिसके बारे में आपको आगाह नहीं किया जा रहा वो यही है कि तारीख का जब से गोल्ड आप ये समझ रहे कि ट्रेड हो रहा है दुनिया में तब से लेके अभी तक सिर्फ लास्ट 9 मंथ के अंदर इतना बड़ा जंप आया है कि गोल्ड की तारीख में कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। मैं आपको ये समझ ले कि जनवरी 2025 को गोल्ड की जो प्राइस थी पर तोला वो पाकिस्तानी 2,85,000 पर थी और जो हाईएस्ट गई है वो अराउंड 4,70,000 पर गई है। सिर्फ और सिर्फ 10 मंथ्स में 10 महीनों के अंदर ये बड़ा जंप देखने को मिलता है जो कि अराउंड अब ये समय 30 to 40% मिलता है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करें, इसको होल्ड करें, सेल कर दें। ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट पर्पज से। वेटिंग के लिहाज से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं गोल्ड हमें ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। क्योंकि आज मैं ऐसे सादा लफ्ज़ों में आपको गोल्ड की मार्केट को समझाने जा रहा हूँ। यकीन करें कि आप इस वीडियो को देखने के बाद गोल्ड की मार्केट प्रेडिक्शन खुद घर बैठे कर लेंगे कि आपको न्यूज़ नहीं देखने को पड़ेगी, आपको ये नहीं देखना पड़ेगा, किसी का तजिया नहीं सुनना पड़ेगा, किसी ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगना पड़ेगा ये फलां बंदा क्या कह रहा है। क्योंकि इतने सादा लफ्ज़ों में बताऊंगा कि क्यों गोल्ड की मार्केट ऊपर जाती है, क्यों गोल्ड की मार्केट नीचे आती है। और आप इस वीडियो देखने के बाद खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि 2026 में गोल्ड की प्राइस कहाँ पर स्टैंड करेगी। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। जो लोग इस वीडियो पर नए हैं काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्क्रीन पर करंट गोल्ड की प्राइसेस आपको शो हो रही होंगी। जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त ये रेट है। इस वक्त जो हाईएस्ट रेट आ चुका हुआ है पर आउंस जो डॉलर में हम देखेंगे वो $4,379 का है। यानी कि $4,379 का आ चुका हुआ है। ये हाईएस्ट ड्रॉप पे हाईएस्ट को टच करके वापस आया। अभी जो इस वक्त पर आउंस के हिसाब से गोल्ड की प्राइस चल रही है वो 4,000 के अराउंड है। अब मीडिया आप ये समझिएगा कि जो मीडिया स्पेशली आपको बताया वो ये समझिएगा कि एक तरफ गोल्ड की प्राइस 10 महीनों में आप ये इमेजिन करें 2 लाख रुपए बढ़ी है, उसमें से 20 से 25 हज़ार रुपये कम हुई है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या लोगों ने चीखना अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप उस इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को समझें जिसकी वजह से गोल्ड की मार्केट आपको जो अनस्टेबिलिटी नज़र आती है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो जियोपॉलिटिकल की सूरत हाल है, स्पेशली जो वॉर की वर्ल्ड वाइड सूरत हाल है, ये जो फैक्टर है ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है। इसमें जो इम्पैक्ट हुआ सबसे बड़ा जो यूक्रेन और रशिया की इतने लंबे अरसे से जो वॉर चल रही है, कोल्ड वॉर चल रही है, इस वजह से सबसे ज़्यादा गोल्ड की प्राइसेस देखने को मिलती है। इसके बाद जी आपने इसराइल और ईरान की जंग भी देखी है जो कि बहुत पीक पर चली गई थी, उसने बड़ा इम्पैक्ट डाला था। उसके साथ साथ एक इकॉनमी की जंग हो रही है। इकॉनमी की कैसे जंग हो रही है, वो हो रही है जी अमेरिका और चाइना के दरमियान। अब ये जो जंग हो रही है, इकॉनमी की जंग हो रही है, इन्फ्लेशन वो अब टैरिफ पॉलिसी जो है वो चाइना पर इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं जी, अमेरिका करता जा रहा है, ट्रंप जब से आया करता जा रहा है। तो एक्चुअल एक सबसे बड़ी रीजंस वो भी है जिसकी वजह से ये जियोपॉलिटिकल सूरत हाल है और वॉर की सूरत हाल है, ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। लेकिन इसके साथ साथ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो आप जानकर बड़े हैरान होने लगे हैं। दुनिया में जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, सेंट्रल बैंक्स की बात करें वो जो अमेरिका में है या डिफरेंट कंट्रीज़ में है, उन्होंने फर्स्ट
टाइम 2025 में रिकॉर्ड टाइम गोल्ड की बाइंग की है। आपको पता है कि जब आप कुछ प्रोडक्ट बाय करना शुरू करते हैं, दुनिया का असूल है, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो जब सेंट्रल बैंक भी ये गोल्ड बाय करना शुरू हो गए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि ऑटोमेटिकली इसकी प्राइसेस बढ़नी थी। उसकी रीजंस क्या थी, मैं आपको बताता हूँ। देखें, जो जियोपॉलिटिकल की सूरत हाल थी, आपको आप देखने को इसराइल का ईरान के साथ सूरत हाल है, यूक्रेन की रशिया के साथ सूरत हाल थी, इवन जो अमेरिका और चाइना की वॉर चल रही थी, दो सुपर कंट्रीज़ की। इस वजह से सबसे सेफेस्ट जो आप करेंसी समझी जाती है, मैं गोल्ड को करेंसी का नाम ही दूंगा, वो गोल्ड होती है। क्योंकि जब भी अनस्टेबिलिटी आती है, जब भी ऐसे हालात होते हैं, डॉलर की प्राइसेस हमेशा डिक्रीज़ करती है, डॉलर की वैल्यू बहुत गिरती है। और डॉलर का और गोल्ड का एक अपोजिट कनेक्शन है। अगर डॉलर ऊपर जाएगा, डॉलर की प्राइसेस ऊपर जाएगी, गोल्ड नीचे आएगा। अगर गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जाएगी तो डॉलर की प्राइसेस नीचे आएगी। ये सूरत हाल की वजह से गोल्ड की मार्केट आपको यहाँ पर देखने को मिली है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो ये है कि वर्ल्ड वाइड हमें 2025 में 2024-25 में इंटरेस्ट रेट कम देखने को मिला है। इंटरेस्ट रेट क्या होता है जी, कि जिन लोगों ने बैंक में पैसा रखा था, फॉर एग्जांपल उनको 1 करोड़ के पीछे अगर 10 लाख रुपए मिल रहा था, तो वो इंटरेस्ट रेट कम करके वो 1 करोड़ के पीछे लोगों को 2 से 3-4 लाख रुपए मिलना शुरू होगा। इसलिए लोगों ने बैंक से विड्रॉ करवा कर पेमेंट सारी अपनी, जिसका 70 से 80% हिस्सा लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दी थी, हालातों वाक़यात को देखते हुए। ये 3 सबसे मेजर फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जिसकी वजह से आपको गोल्ड की प्राइसेस हाई और लो होते हुए नज़र आएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे गोल्ड की प्राइसेस कम आ सकती है, आप घर बैठे कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्पेशली वो लोग जो मुंसलिक है कि यार मुझे गोल्ड बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, मुझे वेडिंग के लिए खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो मैं आपको जियोपॉलिटिकल की सूरत हाल अभी बता देता हूँ, उसको देख रहे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। अगर उसकी बात करूं, इस वक्त इसराइल और गज़ा की बात करूं, तो काफ़ी 99% मामला हल हो चुके हुए हैं। अनलेस के इसराइल फिर कोई हठधर्मी पे ना आए, कोई इस तरह के मसले मसाइल ना करे। तो अगर ये इसी तरह मुआहदा चलता रहा, इसी तरह अमन आ गया, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, जिसकी वजह से प्राइसेस आपने ऑलरेडी देखा है, जो एक ड्रॉप आया है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखने को मिला है। उसकी रीज़न एक इसराइल और गज़ा के मुआहदा के भी है, क्योंकि उसकी आड़ में इसराइल अरब कंट्रीज़ पर भी हमला कर रहा था। ये सबसे बड़ी रीज़न है। सेकंडली हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक को लेके। देखें, सेंट्रल बैंक को लेके अगेन वही बात है कि जब जियोपॉलिटिकल सूरत बेहतरीन होगी, सरमायाकारी करने वाली होगी, तो ऑटोमेटिक सेंट्रल बैंक भी वो गोल्ड की जो बाई है वो करना कम कर देगा। इस तरह उसकी डिमांड कम हो जाएगी और अगेन वही बात है, प्राइसेस स्टेबल होना शुरू हो जाएगी। थर्ड पर इंटरेस्ट रेट जाहिर सी बात है कि एक अगर तो इस पे जितने भी तजिया कार हैं, जितने भी टॉप क्लास के एनालिटिक्स हैं हर कंट्री के, अगर वो सर जोड़कर बैठेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे, अगर वो बेसिकली उनका एजेंडा अगर ये होगा कि गोल्ड की प्राइसेस को नीचे लेके आना है, अदरवाइज इंटरेस्ट रेट मेरा नहीं हर किसी के कंट्रोल में आता है। ये वो पॉइंट्स है जिसकी सूरत हाल को देखते हुए मैं आपको कह सकता हूँ कि प्राइसेस ड्रॉप हो सकती है। अगर इन स्पेशली जियोपॉलिटिकल की सूरत हाल को लेकर, वॉर की सूरत हाल को ये बढ़ेंगी, तो यकीन करें कि ये पर आउंस $500 भी $5,000 भी क्रॉस करेंगी। ये पाकिस्तानी प्राइस में पर तोला 5 लाख 6 लाख भी क्रॉस करेगा। अगेन टोटली डिपेंड ऑन जियोपॉलिटिकल सूरत हाल, वॉर्स की सूरत हाल पर। अब वो लोग स्पेशली जो होल्ड कर कर बैठे हुए हैं, जो पूछना चाह रहे हैं कि हमें बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, देखें, जिन्होंने अच्छे टाइम पर ख़रीदा हुआ है, मैं उनको एक ही मशवरा दूंगा, वो सेल कर दें, क्योंकि इस वक्त बहुत अनस्टेबल सूरत हाल है। आपको बड़े से बड़ा तजियाकार भी वो रिपोर्ट नहीं दे सकता जो एक्चुअली मैंने 3 फैक्टर्स बताए हैं। आप खुद बैठ कर स्टडी कर लें, वो भी इनको बैठ कर स्टडी करते हैं, इसकी बेसिस से न्यूज़ निकालते हैं। तो इस वक्त मेरे अकॉर्डिंग भी 50-50 सूरत हाल है। 50% ऊपर भी जा सकता है, 50% नीचे भी जा सकता है। जहाँ तक बाइंग की बात है, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, वेडिंग के पर्पज़ के लिए करना चाह रहे हैं तो आपको वेट नहीं करना चाहिए, आपको बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि 2 से 3 मंथ्स में मेरा नहीं ख्याल कि बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिलेगा। अगेन वही बात है कि हाँ, ये हो सकता है 6 to 8 मंथ्स के अंदर एक हमें अच्छा ड्रॉप देखने को मिलेगा, लेकिन डिपेंड अगेन वही पड़ेगा कि जियोपॉलिटिकल सूरत हाल क्या होगी, वार की क्या सूरत हाल होगी। किसी किस्म का भी कमेंट क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या गिवन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।